हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है आरआरबी ग्रुप डी आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। जो गलतियां एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स ने कर ली वो गलतियां अब आपको नहीं करनी है। काफ़ी सारे सिमिलर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम को भी दिए हैं और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को भी देने वाले हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट बिल्कुल अलग भी होंगे। तो यहां पर आज की इस वीडियो में मैं वही सब डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या क्या गलती आपने कर दी, उन गलतियों को आपने फिर से नहीं दोहराना है और डेफिनेटली ग्रुप डी में, कम से कम ग्रुप डी में आपको फाइनली सेलेक्ट हो जाना है, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी है। ठीक है। अगर हम बात करें एनटीपीसी के मुकाबले तो लगभग लगभग 3 गुना वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो यानी कि आपकी सफलता के 3 गुना ज्यादा चांसेस यहां पर बन जाते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपको हाथ से नहीं गंवाने देना है। ठीक है। और बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कर देनी है, एकदम शानदार आपको परफॉर्मेंस दिखाना है यहां पर, है ना। अभी एग्जाम में आपको समय मिल रहा है, तो उस समय रहते ही आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, जो एनटीपीसी में नहीं कर पाए कुछ ऐसा आप यहां पर क्या करके दिखा लेना है कि कम से कम एक सरकारी नौकरी का तमगा हमारे ऊपर लग जाए, एक मोहर जो है वो हमारे ऊपर लग जाए, ताकि हमारे घर वाले भी खुश हो जाएं, हमारे रिश्तेदार भी खुश हो जाएं, यार दोस्त भी हम से खुश रहें, और हम तो ऑलरेडी खुश हो ही जाएंगे जब सरकारी नौकरी मिल जाएगी और शादी भी खुशी खुशी हमारी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में वही सब डिस्कस करूंगा। ठीक है, बिल्कुल एंड तक, अंत तक सारी बातों को, एक एक बात को क्लियरली समझना। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ, और चैनल को तभी सब्सक्राइब भी करना। ना पसंद आए वीडियो को डिसलाइक मारकर चले जाना। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं पहले तो कि यहां पर मैं फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिलने वाली है। अभी हमारे रडार में 3 एग्जाम है ग्रुप डी, एक पहला एग्जाम, एक दूसरा एग्जाम यूपीएसआई, और एक तीसरा एग्जाम एसएससी एमटीएस। इन तीनों एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं क्लासेस चला रहा हूं। काफ़ी सारे बच्चों को ऑलरेडी पता चल गया होगा क्लासेस की टाइमिंग। सुबह 9 बजे स्टैटिक जीके आ रही है, दोपहर को 12 बजे स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशन से संबंधित सेशन रहेगा, और शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास रहेगी। तो ये 3 सेशन अभी फिलहाल मेरी तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो तीनों सेशंस के साथ आप डेली ज़रूर से जुड़े। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर किसी को भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है। पेड क्लासेस पूरी तरह से नकार दी गई हैं, और यहाँ पर कोई पेड क्लास नहीं चल रही, केवल फ्री सेशंस आपको मिल रहे हैं। तो उनके साथ जरूर से जुड़े। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो हम बात कर रहे थे कि ग्रुप डी वाले सुन ले कि एनटीपीसी वालों ने जो गलतियां की हैं वो अब नहीं करनी है। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों की कॉल आई, व्हाट्सएप पर मैसेज आए, कमेंट बॉक्स पे भी मैंने देखा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी, कि सर हमने 55 किया है, हमने 60 किया है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मैं इस जोन से अप्लाई किया हूं तो क्या मेरी सफलता की संभावना है। तो अगर आप 50, 55 या 60 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी ये बात जाहिर सी है कि आपने उस तरीके से तैयारी नहीं की जो एक एग्जाम की तैयारी के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना होता है। देखिए, इतना लंबा समय मिलने के बावजूद भी आप उस लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, क्योंकि पेपर का लेवल अगर हम देखें तो पेपर तो टफ नहीं था, है ना। इजी टू मॉडरेट तक ही था, कोई भी क्वेश्चन टफ भी नहीं कह सकते। तो इस तरह के पेपर में इजिली आप 75, 80 तक का भी स्कोर कर सकते हैं। कमियां कहां हैं, उन कमियों पर ही मैं आज यहां बात करने आया हूं। देखिए, होता क्या है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आप किताबों में लगे रहेंगे, हमेशा किताबों में ही लगे रहेंगे कि ये भी पढ़ लेना है, ये भी पढ़ लेना है, ये भी पढ़ लेना है। तो आप काफी सारा समय कुछ ऐसी चीजों को पढ़ने में भी लगा देते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है। तो ऐसे वक्त में हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ने की जरूरत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर हमारे को कैसे पता चलेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। ना तो हमने कोई पेड कोर्स ले रखा है, ठीक है, हम घर पर बैठकर, है ना, एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं, या अपना रूम लेकर जैसे तैसे घर वालों से थोड़ा बहुत पैसा लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या है। तो उसी पर मैं आ रहा हूं। तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें पता चलता है जी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इनको प्राप्त करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स है जहां पर इन सब की आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा। ग्रुप डी में अगर 54 सेशन हुए हैं या 60 सेशन हुए हैं, मुझे याद नहीं है, 2018 में, उनको प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप किसी वेबसाइट पर जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको ये पता लगेगा कि बच्चों की साइंस के जो सवाल पूछे जाते हैं, कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। एक एवरेज हमें पता चल जाएगा, एक एवरेज, कि अरे ग्रुप डी के एग्जाम में तो करीब करीब 25 से 30 सवाल तो साइंस के ही पूछ लिए जाते हैं। तो आपको साइंस पर ध्यान देना है। मैथ्स किस लेवल का पूछ रहा है, क्या एडवांस पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। एडवांस का अगर मान लीजिए एक सवाल पूछा जा रहा है, दो सवाल पूछा जा रहा है, और जिन बच्चों का एडवांस मैथमेटिक्स वीक है, तो वो यहां पर इसको प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर इसको इग्नोर करके अभी फिलहाल चल सकते हैं। अगर समय मिलता है तो देख लेंगे, ठीक है। तो वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें यह पता चलता है कि हमारा जो एग्जाम है, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, वो किस लेवल का पेपर है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना। चाहे रीजनिंग की बात कर लूं, रीजनिंग में भी सेम यही चीज है कि पजल से अगर सवाल आता है तो पजल से सवाल कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है। स्टेटमेंट वाले सवाल आते हो तो कितने सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह के सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलती है। इसको बड़ा ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियसली ही मैटर है। आपको, आपका कैरियर बहुत सीरियस मैटर है, मजाक का विषय नहीं है ना। कि मजाक नहीं करना है यहां पर, मजाक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सफलता नहीं हासिल कर पाए तो जिंदगी एक मजाक बन जाएगी। फिर लोगों के उपहास का आप विषय बन जाएगा, अरे देखो ये बड़े पढ़ाई करता था, बड़ा पढ़ंतू बनता था, और देखो इसका कहीं कुछ नहीं हुआ, एक ग्रुप डी भी जैसा एग्जाम भी ये पास नहीं कर पाया। तो हमें योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी है। तो उसके लिए सबसे मेन जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप किताबें पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते रहिए, उसमें मैं कोई आपके यहां आपकी पढ़ाई में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन एडिशनली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर मेन फोकस करके चलना है, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा आप इसको जरूर से दें अलग से। आगे आते हैं, दूसरा मेन पॉइंट क्या है। सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगाते? मॉक टेस्ट ना लगाने का कारण होता है जी डर। डर क्या है? डर है जी 45 स्कोर आता है या 50 स्कोर आता है। तो भाई एक बात बता दो, अगर आप मॉक टेस्ट में ही 45-50 का स्कोर कर रहे हैं तो एग्जाम में 80 कहां से कर दोगे? बन जाओगे एकदम से एग्जाम के दिन बैठते ही तुर्रम खां? है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 45-50 का परफॉर्मेंस मॉक टेस्ट में लगा रहे हैं तो इतना ही स्कोर आप वहां करेंगे तो आप उम्मीद ही छोड़ दो कि जी ग्रुप डी मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो यहां क्या करना है आपको? यहां भी वही सेम काम करना है कि मॉक टेस्ट भी बड़े ही सीरियसली तरीके से, इसको भी बहुत सीरियसली लेना है, डेली लगाना है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। 45 ही स्कोर आए क्यों ना, 45 स्कोर तो आपका इसलिए आ रहा है ना क्योंकि आपने तैयारी 45 वाली की है। आपका स्कोर 80 उस दिन आएगा जिस दिन आपने 80 वाली तैयारी कर ली गई होगी, है ना। समझिए चीजों को। तो डे बाय डे मॉक टेस्ट लगाइए। डे बाय डे जब आप बुक्स को पढ़ते हैं, डे बाय डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे। और मॉक टेस्ट को भी एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब यह है कि 45 ठीक किए, 55 गलत किए या छोड़ दिए। तो इन 55 क्वेश्चन पर भी आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से टॉपिक से हैं। तो जब आप बुक से तैयारी कर रहे हैं तो वहां ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक के सवाल आपको दिक्कत करते हैं। उन सारे सवालों को ध्यान से पढ़िए, उन पर मेन आपका फोकस आप रखकर चलिए, ठीक है। डेफिनेटली 20 दिन 30 दिन जब आप इसी प्रोसेस पे काम करेंगे तो आप एक अच्छा खासा स्कोर 80+ वाला भी अचीव कर लेंगे, है ना। तो पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा और पढ़ने से ही जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर भी इंक्रीज होगा। बैठे बैठे केवल बातें बना लेने से या मन में ख्वाब सजा लेने से कि मैं तो 80+ कराऊंगा, है ना, तो वो तो चीजें देखो पॉसिबल नहीं है आज के इस युग में। आज तो करोगे तो ही आपको उसका रिजल्ट बेहतर मिल पाएगा। तो ये दो काम आप कर लीजिए, ये दो काम कर लीजिए। एक तो डेली प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लीजिए और डेली मॉक टेस्ट आप जरूर से लगाइए। इन दोनों काम को करने में आपको करीब करीब भाई मैं मानता हूं 4 घंटे करीब करीब आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई 1.5 घंटे का तो एक सेट मॉक टेस्ट ही होगा, आधे घंटे उसमें देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है सही है,
ठीक है, 2 घंटे और इतना ही करीब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दे दीजिए, तो 4 घंटे ये दे दीजिए, और इसके अलावा अगर 3-4 घंटे आप एडिशनल अलग से पढ़ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को बनाने के पीछे मेन रीजन यही था मेरा कि गलतियां कभी कभी हम कर लेते हैं और बाद में पछताते फिरते हैं, तो उस पछतावे से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी समय है और समय रहते अगर चीजों को आप समझ जाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और ये तो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगा ही रहा हूं, तो इन क्लासेस के साथ भी आप जरूर से जुड़िए 9 बजे, 12 बजे, 7 बजे। ठीक है, तो चलिए मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं जुड़ा रहूंगा आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।